मैंने पहले ही कहा था उमर साहब को ये करना चाहिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उमर साहब ने कही कि हमारे पास बजट कम है, हमने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है वो हमने गुहार लगाई थी। अब इतना झूठ बोलो, एक बच्चा भी आप जानने लगेगा। याद रखना मेरी बात, ये खुद नंगे हो जाएंगे, लोग इनको खुद सवाल करेंगे। बाकी उनको क्या, उनको बंदर भगाने हैं, उनको गोबर की बात करनी है, उनको पता नहीं क्या किस किस की बात करनी है, मुझे नहीं पता। कैजुअल है और उसको पीटा जा रहा है। अब जब पीटा जा रहा था, ये तो पहली बार ठुकाई थोड़ी हो रही थी, तुमने तो इतने 10 साल ठुकवाया, तब तुमने बात नहीं की। ये सियासत भी हद तक, झूठ हद तक ही होना चाहिए। अब मीडिया को भाजपा से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोट कर लेना। अब लोग इनसे खुद सवाल करेंगे, क्योंकि आप भी थक गए, हम भी थक गए। अब लोग जान गए, ये खुद इनको सवाल करेंगे और खुद इनसे पूछेंगे। आज सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना जो है वो जवाब जाहिर किया है और डेली वेजेस को लेके जो है उन्होंने आज लगभग 5 मिनट जो है वो बातचीत रखी है। इसके ऊपर महराज मलिक जी का जो है वो हम रिएक्शन लेंगे, इनसे जानेंगे, क्योंकि डेली वेजेस जो है वो इनके ऊपर जो है इस समय काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आज तक इन्होंने निकाले क्यों नहीं? ये बंदर नहीं भगा पाए, लोगों की बात क्या करते हुए। मेरा साहब डेली वेजेस को आपसे काफी ज्यादा तवक्का है और सरकार से तवक्का करनी चाहिए। सरकार ने बजट लाया है और हम सरकार का हिस्सा है, और बजट में जो बातें हुई है, उमर साहब ने कमेटी तश्कील दी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है, और मुझे लगता है उन लोगों ने अपना वक्त दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जिंदगी दी है। उनकी बेहतरी के बारे में सरकार को करना ही करना पड़ेगा किसी भी हाल में। अब भाजपा के लोगों ने 10 साल नहीं किया, वो एक अलग बात है। अब सरकार की जिम्मेदारी सुन लीजिए, ये परिवार का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारी है, चुनी हुई सरकार है, उन्हीं के मैंडेट से, उन्हीं के वोट से आज ये असेंबली खूबसूरत दिखती है। आज चीफ मिनिस्टर हैं, आज मंत्रालय हैं, आज एमएलए हैं, आज अलग अलग किस्म का माहौल है। लोग मतलब खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार है, हमने फलाने को वोट दिया, और उसी वोट की ताकत से अगर यहाँ ऐवान में मौका मिला है तो हमें क्या है, काम तो करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था उमर साहब को ये करना चाहिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आप भी 10 साल का इनसे हिसाब मांगते हैं और आज उमर साहब ने आप ही की बात दोहराई कि 10 साल इन्होंने ये भी। देखिए, आपको याद नहीं होगा, अगर आप मेरे पूरे आने का वक्त जब यहाँ असेंबली लगी थी, मैंने तब भी कहा था, और जब मैंने पहली तकरीर यहाँ पर की थी, मैंने बात रखी थी असेंबली के अंदर, मैंने कहा था टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फरोग दिया जाना चाहिए, और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और वही बात आज उमर साहब ने कही कि हमारे पास बजट कम है, हमने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है वो हमने गुहार लगाई थी। और वो सोच के मैं तो खुश हूँ भाई। मैंने अपना जितना भी वक्त यहाँ पर निकाला, जिस सोच से मैं आया था, जो मैं बात करता था, वो आज उमर साहब ने कही कि हमने अपने रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है। बाकी उनको क्या, उनको बंदर भगाने हैं, उनको गोबर की बात करनी है, उनको पता नहीं क्या किस किस की बात करनी है, मुझे नहीं पता है। उनके पास कोई विजन नहीं है, बस हंगामा करेंगे, जम्मू के लोगों को दिखाएंगे हम आपकी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस वक्त कह रहे थे सुबह सुबह कैजुअल है और उसको पीटा जा रहा है। अब जब पीटा जा रहा था, ये तो पहली बार ठुकाई थोड़ी हो रही थी, तुमने तो इतने 10 साल ठुकवाया, तब तुमने बात नहीं की। पुलिस डिपार्टमेंट भी इनके पास है। और कुदरती बात, ये थोड़ी, ये बच्चा बच्चा जानता है। ये तो खुद कह रहे हैं, इन्होंने असेंबली में कब से कह रहे हैं कि ये सारी मोदी की स्कीम है। जब मोदी की स्कीम है तो मोदी की स्कीमों में बाकी चीजें क्यों नहीं है? फिर यहाँ रोना क्यों रो रहे? देखिए, सियासत भी हद तक, झूठ हद तक ही होना चाहिए। अब इतना झूठ बोलो, एक बच्चा भी आप जानने लगेगा। याद रखना मेरी बात, ये खुद नंगे हो जाएंगे, लोग इनको खुद सवाल करेंगे। अब मीडिया को भाजपा से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोट कर लेना। अब लोग इनसे खुद सवाल करेंगे, क्योंकि आप भी थक गए, हम भी थक गए। अब लोग जान गए, ये खुद इनको सवाल करेंगे और खुद इनसे पूछेंगे। नौजवानों की बात कब होगी? अब नौजवानों की बात बिल्कुल होनी चाहिए। रोजगार के बारे में मैंने बात की है, और हमें वैसे जरूरियात, मतलब वैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पड़ेंगे। रोजगार तो हम दे नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स मिल नहीं पाएंगी, लेकिन वैसे एक कोशिश करनी पड़ेगी। मैं वैसे जम्मू कश्मीर में रह रहा हूँ, मैं वैसे मुल्क में रह रहा हूँ। अगर एक माँ बाप को पता चल जाएगा ना, हम लाखों का रुपया खर्च करके प्राइवेट में बच्चे की तालीम के लिए भेजते हैं, अगर उसे पता चल जाए पढ़ने के बाद, लाखों रुपया खर्च करने के बाद इस किस्म का हालात हो जाते हैं कि पढ़ा लिखा पागल हो जाता है, नशे में वो शादी नहीं करता है, घर नहीं बसा पाता है, बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ एजुकेशन का सम्मान सरकार को करना चाहिए, चाहे सेंटर की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो। पढ़ाई, एजुकेशन की अहमियत को समझना चाहिए, और नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए मैंने एक सवाल भी डाला है, और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो छोटा वर्ग का मुलाजम है, जैसे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी हायर सेकेंडरीज खाली हैं, स्टाफ नहीं है, हमारे हॉस्टल खाली हैं, हमारे बच्चे जो हैं वेल ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ा भी सकते हैं, मतलब इंजीनियर्स भी हैं,
अडाक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको मौका दिया जाना चाहिए, एक पे स्केल बनाना चाहिए। वो मैंने ऑलरेडी बताया है और उस पर डिस्कस होगा जब वो मौका मिलेगा। तो मैंने एक बात रखी है। मुबारकबाद हाँ, की बात है कि डेली वेजेस की बात हुई है। हाँ, देखिए होने नहीं, ये मुबारकबाद की नहीं, उन्हीं लोगों के वोट से तो यहाँ पर बने। बिल्कुल। अगर महराज बना है आज मेरा लेकिन इतना, हर कोई चाहता था कि नहीं नहीं, सीएम ऐसा नहीं। सीएम लोग, बात करे। मैंने आपको एक ही बात बताई, सीएम भी बात करे, जनता भी बात करे और विधायक भी बात करे, एमएलएज को भी बात करनी पड़ेगी और पूरे जम्मू कश्मीर को बात करनी पड़ेगी। जब भी ऐसे माहौल आएंगे तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक इंसानियत हमारा तकाजा है, इंसानियत की बेहतरी के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये महराज मलिक जी से हम बातचीत कर रहे थे और आप अपनी राय डेली वेजेस को लेकर जो है वो जरूर रखेगा। हमने बेपाकी से बात की है। हर कोई चाहता था कि सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो इनके लिए बात करे और आज अवान के अंदर जो है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है अपनी बात डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, एडॉग वेज, सारे तमाम उन वर्कर्स के लिए जो है वो बात रखी है और कहा है कि 6 महीने के अंदर जो है एक कमेटी का जो है वो रिजल्ट आएगा और अगले बजट के अंदर जो है उनके लिए प्रावधान जो है वो बनाया जाएगा और वो खुशी खुशी खड़े होकर जब बजट की स्पीच करेंगे तो ये कहेंगे कि हमने डेली वेजेस के लिए जो है ये सब चीजें जो है वो की है। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।